अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी तो बच्चों, आज से फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी ये खुशखबरी है कि आज से आपकी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ का भी कर दिया गया है आगाज़। और अब इंशाल्लाह तबारक तआला डेली बेसिस पे एक साइड से लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह सीरीज़ में आपके लेक्चर्स जो हैं वो आया करेंगे। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में से, और हमारा जो टॉपिक है वो है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर हम बात करेंगे। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, इसके ऊपर ये हमारा छोटा सा लेक्चर है। सो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे इस लेक्चर सीरीज को। आगाज करते हैं आज की गुफ्तगू का, लेकिन इससे पहले जो बच्चे नहीं जानते, ये मेरा लाइट सा इंट्रोडक्शन आपके सामने है। मोहम्मद नवीद जाफर बात कर रहा हूँ, पीएचडी मैथमेटिक्स स्कॉलर हूँ। इंशाल्लाह जल्द पीएचडी कंप्लीट होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 16 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, और ये डिफरेंट अवार्ड्स मिले, बुक राइटिंग की, आर्टिकल्स लिखे, तो ये मेरा लाइट सा एक्सपीरियंस आपके सामने है। जी तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करेंगे हम रैशनल और इर्रेशनल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब ये रैशनल नंबर्स आपके सामने पहले डिस्क्राइब करूंगा, उस पर बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह तबारक तआला इससे आगे इसको मूव करेंगे। सो स्लाइड्स स्पेशली आप लोगों के लिए मेकिंग की, इंशाल्लाह तबारक तआला इसी तरह खूबसूरत किस्म के अंदाज से आपको पढ़ाता रहूंगा। जी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहली बात कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। So students, rational numbers actually are the numbers which can be written in the form of P over Q. कैसे नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करता हूं। The numbers which can be written in the form of the numbers which can be written in the form of, अच्छा इस पे बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। written in the form of, ऐसे नंबर जिनको इस शक्ल में लिखा जाता है, किस शक्ल में, फॉर्म ऑफ p over q, where q does not belongs to 0 and especially p and q both belongs to the set of integers। दोनों के दोनों आपके सेट ऑफ इंटीजर्स होने चाहिए। अच्छा, इसके आगे एक और भी कहानी लेके चलता हूँ कि पी और क्यू को प्योरली आप जो है वो उस फॉर्मेट में लिखेंगे कि वो रिलेटिवली प्राइम होंगे, वो आगे जाके मैं बात बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ आपको ये बताना मकसूद है कि ये जो पी और क्यू हैं, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए आपके ऐसे नंबर्स। और जो डिनोमिनेटर है, यानी कि उसका जो क्यू है, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, वो कभी भी किसी भी सूरत में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो होगा तो बेसिकली आपका वो क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह मिसाल के तौर पे बात अगर उसकी एग्जांपल्स की करते हैं, तो ये रैशनल नंबर्स, लेट्स से दैट मैं बात करता हूँ, अगर इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं तो मैं कहता हूँ जी 5/3 दैट इज द रैशनल, 9/7 दैट इज द रैशनल। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि इज 5 अ रैशनल नंबर, जी बेटा जल्दी बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी स्ट्रीम चल रही है, आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि 5 एक रैशनल नंबर है? 5 एक रैशनल नंबर है? शाबाश शाबाश शाबाश, यस यस यस। अब मोस्टली बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं उसके मुताबिक ऑब्वियसली वो कहना चाह रहे हैं कि 5 कैन आल्सो बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 5/1, बिकॉज देखें यहाँ 2 के ऊपर एक पाबंदी है, और वो ये है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो नीचे जीरो तो नहीं है, इसका मतलब है 5 को 5/1 करके लिखा जा सकता है। इवन हम 5 को 10/2, 5 को 15/3 इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। तो एवरी नेचुरल इज अ रैशनल। यहाँ पे अगर मैं इस बारे में बात करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर जो नेचुरल है, ये सबसेट चूंकि होता है होल नंबर्स का, हर होल सबसेट होता है इंटीजर्स का, और हर इंटीजर जो है वो रैशनल होता है। तो ये बात याद रखें, एवरी नेचुरल इज अ रैशनल, every whole is a rational,
every integer is a rational. तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है जो बनता है 0. So is 0 a rational number? So the answer is yes. 0 belongs to the set of rationals. ठीक हो गया? तो इस तरह ये मैंने थोड़ा सा रैशनल को डिस्क्राइब किया आप लोगों के सामने, रैशनल को बताया कि एक्चुअली व्हाट डज मीन्स बाय रैशनल. तो रैशनल क्या है उसके ऊपर हमने ये बात की. अच्छा, ये तो रैशनल की बात हो गई. अब इससे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, कुछ इसकी टाइप्स के ऊपर भी बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द रैशनल नंबर्स. ये इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं. इससे पहले एक एग्जांपल, मैं एक काउंटर एग्जांपल के तौर पे, एक बच्चे अक्सर मुझसे, मैं जब पढ़ाता हूं तो अक्सर सवाल करते हैं कि लेट्स से दैट हम बात करते हैं इस इर्रेशनल की. तो ये एक इर्रेशनल नंबर है. सो इसको भी तो अक्सर लोग कहते हैं जी इसको भी तो ऐसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट 2/1, समथिंग लाइक दैट, इसको भी लिख सकते हैं. लेकिन आपने कंडीशन देखी होगी, मैंने यहाँ पे अर्ज किया था, वो जो p और q है वो दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स में से बिलोंग करें. बट यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 2 है ये चूंकि इंटीजर का पार्ट नहीं है इसलिए ये रैशनल नहीं है. तो ये उससे रिलेटेड आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल होगी. अब आप लोगों से कुछ यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि आगे इसकी एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे, ये एज ए एक्सरसाइज आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या 5/7, स्क्वायर रूट 5/7 और 5/√7, स्क्वायर रूट 5/√7, ये चार ऑप्शन है आपके पास. ये लेट्स से दैट ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है. अब आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो रैशनल्स को बिलोंग करते हैं. तो आप इन चारों में से गेस कीजिए और आंसर कीजिए कि आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं. आपके लिए अवेलेबल है, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूं. आप प्लीज जल्दी से इसमें से बताएं. बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपको पता चल जाए कि एक्चुअली रैशनल्स क्या होते हैं, तो उसी के लिए ये वर्क कर रहे हैं. सो प्लीज जल्दी से मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स हैं जो रैशनल्स हैं, या कौन सा नंबर रैशनल है, या सारे रैशनल्स हैं. तो यहाँ बात सिर्फ रैशनल्स की हो रही है. आगे मूव करते हैं. इससे थोड़ा सा जब हम आगे गए तो अब इसकी थोड़ी सी टाइप्स आते हैं. एक आपने रैशनल पढ़ा. अब इस रैशनल में कुछ, जब आप एक पी ओवर क्यू के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, अब पी ओवर क्यू से निकलते हुए हम बात करते हैं थोड़ी सी इस तरह से कि इसकी दो मजीद टाइप्स बनती हैं. एक को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. एक हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. अब एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, दूसरी हमारे पास बनती है रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. अब एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और एक रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और रिकरिंग डेसिमल फॉर्म एक्चुअली क्या होती है, इसकी जानिब थोड़ा मूव करते हैं. जी बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेशन से क्या मुराद है? जी आपको क्या लगता है टर्मिनेशन से क्या मुराद है? जी बेटा बिल्कुल सही, टर्मिनेशन क्लोज, किसी चीज का एंड हो जाना, इसको कहते हैं. तो टर्मिनेशन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल पॉइंट्स के बाद आने वाले वैल्यूज को कहते हैं. अब मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स से दैट पॉइंट के बाद आपके पास 5 7 9 1 क्लोज हो गया, आगे कोई वैल्यू नहीं जा रही. तो ये जो टर्मिनेशन है ये सिर्फ रैशनल नंबर्स की डिवीजन में होती है. बेटा ये जो टर्मिनेशन है ये सिर्फ रैशनल नंबर्स की डिवीजन में होती है, अदरवाइज ये टर्मिनेशन नहीं होती. ठीक हो गया. उसके बाद आप मजीद देखिएगा 9.317945 अब देखिए कहीं पे भी जाके रुके वो बात रुक जाने पे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का बनेगा और उसको हम रैशनल नंबर ही मानेंगे. उसके बाद रिकरिंग डेसिमल फॉर्म की जाने मूव करते हैं. अब ये जो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है इसके अंदर ये है कि रेपिटेशन होती है डेसिमल फॉर्म्स के अंदर. मिसाल के तौर पे आपके पास आ रहा है 9.514
5143, लेट्स, ये 4 नंबर्स हैं, 5143, 5143। तो आप देख रहे हैं एक खास जो सेट पैटर्न है वो रिपीट होना शुरू हो गया है। ये आपके पास रिपीट हुआ, दोबारा 5 से रिपीट होता हुआ यहाँ पे आया, दोबारा 5 से रिपीट होता हुआ यहाँ पे गया। तो जब कोई खास नंबर एक खास पैटर्न से रिपीट होना शुरू हो जाए तो वो जो नंबर्स होते हैं वो भी रैशनल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 टाइप के नंबर्स देखे, कौन कौन से? एक, पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जाने वाले नंबर्स। नंबर 2, जिसमें टर्मिनेशंस आ जाएं, वो भी रैशनल्स हैं, ये टर्मिनेशंस आ गई। नंबर 3, जिसमें रिकरिंग डेसिमल फॉर्म का आ जाए, रिकरेशन आ जाए, तो वो भी आपके पास रैशनल्स हैं। सो ये तीनों जो कैटेगरीज हैं ये बिलोंग करती हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को। ठीक हो गया? अब आगे इसकी बात, पहले मैं इर्रेशनल को समझा लूं, इर्रेशनल को समझाने के फौरी बाद फिर मैं आऊंगा इन दोनों की मिक्स एग्जांपल्स के ऊपर, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकें। जी बेटा, मैं बात करता हूं यहाँ पे पहले इर्रेशनल की। अभी मैंने रैशनल की बात की, अब इर्रेशनल और फिर इनकी मिक्स एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे। जी बेटा, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा, अब बड़ी सिंपल बात, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? एक तो आप डेफिनेशन कर सकते हैं, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, सिंपल इज दैट। आप एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन, द नंबर्स व्हिच cannot be written, cannot be written in p over q, in the form of p over q। वो नंबर्स जो p over q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते उनको इरेशनल कहते हैं। एक बात होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द नंबर्स या द नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह से इसको बना लें, द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, नॉन रिकरिंग नंबर्स, दोनों जो मैंने प्रीवियस डेफिनेशंस की उन दोनों की मद में ये बात बता रहा हूं। द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। बड़ी सिंपल बात है, वो नंबर्स जो ना टर्मिनेशन में आए ना रिकरिंग में आए उनको हम कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स में बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात कर लेता हूं कि आप स्क्वायर रूट 2 को एवेल्युएट करें, आप बताएं, आप ऐसे करें 5.91732415 जो है 03217 समथिंग समथिंग आगे जा रहा है। आप देखें ना तो इसमें कोई एक सेट पैटर्न रिपीट हो रहा है और ना ये स्टॉप हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी जो एक्सरसाइज है वो भी आप साथ साथ करते जाएं। एक छोटी सी जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों की बेटा ये है, अगर आप इसमें देखिए, अगर आप इसमें देखिए कि मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि आप इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे, आप इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे 5.521 5.5213 5213 5213 अप टू सो ऑन। आप इसमें से देखेंगे 5.1432511092 अप टू सो ऑन। आप इसमें देखेंगे मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट 2/5, आप इसमें देखेंगे पाई। आपने इन तमाम नंबर्स को अलग अलग करके लिखना है। मैं इसमें ये कह देता हूँ जी, इसको क्लासिफाई करें। ये जो जितने नंबर्स ऊपर आपको दिए गए इन तमाम को आपने क्लासिफाई करना है और आपने बताना है कि ये एक्चुअली कौन से नंबर्स हैं जो यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। तो इस तरह से आपने इसकी क्लासिफिकेशन का काम करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर। आप लोगों की एक जब सारी एक क्लास बन जाएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की एक गूगल क्लासरूम पे क्लास बनाऊंगा
वहां पे आपके टेस्ट भी लिया करूंगा ताकि एक चेक एंड बैलेंस रहे। आपको कहीं होम ट्यूशंस कहीं ट्यूशंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रेगुलर पैटर्न से हमारे लेक्चर्स आया करेंगे, आप सुना करेंगे और हम इसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये आज का एक लेक्चर था। कल के लेक्चर से मैं आगाज करूंगा पाई की डेफिनेशन से, और पाई की डेफिनेशन और फिर प्रूव करूंगा स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी लेक्चर को हम नेक्स्ट के साथ रिलेट करेंगे। एक बात मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बच्चों कनेक्ट मत टूटने दीजिएगा। अगर आप अच्छा समझना चाहते हैं, तो अच्छा कनेक्शन बना लें और डेली बेसिस पे आप लेक्चर्स को ज्वाइन करें। आपका ये अपना चैनल है एनजे सॉल्यूशंस, जितने ज्यादा लोगों तक आप इसको प्रमोट करें, प्रमोट करके उनको लेके आए, ताकि हम बैठ के जो है यहाँ पे एक डेली बेसिस पे क्लास का आगाज करें, रूटीन में इसको लेके चलें और बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। आपने ये जो साइड पे एक्सरसाइज दी है, इसको जरूर सॉल्व करना है और मुझे आपने बताना है। और किसी भी किस्म के प्रॉब्लम के लिए, किसी भी किस्म के इशू के लिए आप व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा 0321475469 पे, और आपके किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को हम वहां पे डिस्कस भी कर लेंगे। तो बच्चों, ये अगर मैं बात करूं आपके इसकी अ, सारे लेक्चर की, तो ये आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह तबारक ताला आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।